फ़िरौन की इस्लामी कहानी। फ़िरौन मिस्र का एक जालिम और घमंडी बादशाह था। उसे अपनी ताकत, दौलत और हुकूमत पर इतना घमंड था कि उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो अल्लाह की बादशाहत को मानने से इनकार करता था और लोगों को गुमराही की तरफ बुलाता था। उसके दौर में बनी इसराइल मिस्र में रहते थे। फ़िरौन उन्हें अपना गुलाम समझता था। उनसे बहुत सख्त मेहनत करवाई जाती, उन्हें सताया जाता और उनके साथ जुल्म किया जाता। फ़िरौन को ये खबर मिली कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को तबाह कर देगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। इसी समय अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से उनकी माँ ने उन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दिया। अल्लाह की कुदरत से वो संदूक फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की पत्नी आसिया ने बच्चे को अपनाने की सिफारिश की और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में ही पले बढ़े। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर फ़िरौन के पास भेजा। उन्होंने फ़िरौन को अल्लाह की इबादत करने और बनी इसराइल को आज़ाद करने का हुक्म दिया। लेकिन फ़िरौन और भी ज़्यादा घमंडी हो गया। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा और जादूगर कहा और उनके पैगाम को ठुकरा दिया। अल्लाह ने फ़िरौन को समझाने के लिए कई निशानियां भेजीं, कभी कहत, कभी टिड्डियां, कभी मेंढक और कभी पानी का खून बन जाना। हर बार फ़िरौन डरता तो था, लेकिन मुसीबत टलते ही फिर अपने जुल्म पर लौट आता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर रात में मिस्र से निकल जाएं। फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से दरिया दो हिस्सों में बंट गया। बनी इसराइल सुरक्षित पार हो गए। जैसे ही फ़िरौन और उसकी फ़ौज दरिया में घुसी, पानी वापस जुड़ गया और फ़िरौन अपनी पूरी सेना के साथ डूब गया। डूबते वक्त उसने ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह फ़िरौन का अंजाम हमेशा के लिए एक इबरत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड, जुल्म और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम सिर्फ तबाही है।